ठीक। ठीक है, यहाँ पर हम क्या है, ये फर्स्ट यूनिट है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या चीज हो रही है, हम सारे रिप्रोडक्शन के बारे में हमने सारी चीजें देखी है ना। रिवीजन वाली क्लास है इसलिए हम तेज चलेंगे, तो जहां पर अगर किसी को डाउट होता है, अभी तक किसी ने कोई डाउट वगैरह भेजा नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो बीच में पूछ सकता है ना। एक सेकेंड और। हम्म, ठीक है, वो बीच में पूछ लेना, कहीं पर भी किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या चीज आ रही है यहाँ पे, लाइफ स्पैन की बात आ रही है कि जीवन अवधि। तो अलग अलग जीवों में क्या हो रही थी, अलग अलग जीवन अवधि हो रही थी, जिसमें हमको यहाँ पे तोते की याद रखना है 140 वर्ष रहती है। बेनियन ट्री की याद रखना है यहाँ पर कि इसमें क्या चीज हो रही है यहाँ पे, नहीं इससे ज्यादा उसकी याद रखना है, सिकोइया की याद रखना है सबसे ज्यादा, कि सबसे ज्यादा सिकोइया की रहती है 3000 से लेके 4000 वर्ष तक की। ठीक है, उसके बाद बारी आती है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, कोई भी जीव क्या हो रहा था, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए या अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन कर रहा था। और रिप्रोडक्शन में क्या चीज हो रही थी, दो प्रकार का हो रहा था, एक सेक्सुअल हो रहा था और एक एसेक्सुअल हो रहा था, है ना। सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन सेकंड और थर्ड यूनिट मतलब सेकंड और थर्ड चैप्टर से देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में क्या चीज हो रही थी कि वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर में रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़ के दूसरे अदर पार्टों के द्वारा क्या हो रहा था, नए जीव का निर्माण हो रहा था। तो वो क्या कहला रहा था यहाँ पे, अलैंगिक जनन। और इसमें मेन चीज याद रखना है कि इसमें जो संतानें बनती है, वो संतानें यहाँ पर क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है, क्योंकि वो अपने हर एक चीज में अपने पेरेंट्स के समान होती है। अपने मतलब उनका रंग हो गया, उनका रूप हो गया, उनका आकार हो गया, उनका डिजाइन हो गया, उनका साइज हो गया, हर चीज में उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर हो गया, उनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी होगी, फिजियोलॉजी होगी, सारी चीजें कैसे रहती है, अपने पेरेंट्स के समान रहती है। इसीलिए यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं या रेमिड बोलते हैं। फिर यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम कुछ मेथड्स देख रहे हैं। कुछ मेथड्स में क्या चीज है, सबसे पहले यहाँ पे है फ्यूजन, विखंडन। तो विखंडन में क्या चीज हो रही थी कि कोई भी यहाँ पर एक जीव था, वो जीव क्या हो रहा था, यहाँ पे विभाजित हो रहा था, और विभाजित होकर क्या कर ले रहा था, दो नए जीवों का निर्माण कर लेता है। और ये जो दोनों नए बने हैं, ये कैसे रहते हैं, अपने इस पेरेंट के समान रहते हैं। अगर इसके अंदर में यहाँ पे 5 गुणसूत्र है, तो इसके अंदर में भी क्या होना है, 5 ही गुणसूत्र होना है, और हर चीज में अपने पेरेंट्स के जैसे होता है। फिर इसमें यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्यूजन आते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में क्या चीज हो रहा था कि कोई जीव है, एक जीव से क्या चीज बन रही थी, यहाँ पे दो नए जीव बन जा रहे थे, दोनों अपने पेरेंट्स के समान हो रहे थे। फिर बाइनरी फ्यूजन में और भी चीजें आती है यहाँ पे, लंबवत द्विविखंडन। लंबवत द्विविखंडन में क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पे कोई जीव था, तो वो कैसे हो रहा था, अपनी लंबवत अक्ष के साथ में यहाँ पे विभाजित हो जा रहा था और दो नए जीव बना रहा था। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में वो अपनी अनुप्रस्थ अक्ष के साथ में विभाजित होते हैं और दो नए जीव का निर्माण करते हैं। तीसरा आता है यहाँ पे तिर्यक। तो तिर्यक में वो अपनी लंबवत अक्ष के साथ में कुछ कोण बनाते हुए डिवाइड होते हैं, तिरछे विभाजित होते हैं, और एक नए मतलब एक दो नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन, बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या चीज हो रही थी कि जब जीव, एक ही जीव है लेकिन वो विभाजित होकर क्या कर रहा था, बहुत सारे नए जीवों का निर्माण कर ले रहा था। तो ये चीज क्या कहला रही है थी यहाँ पे, बहुविखंडन। इसके लिए फिर हमने अमीबा में देखा था। तो अमीबा में क्या चीज हो रही थी कि जब अनुकूल परिस्थिति हो रही थी, तो वो क्या हो रहा था, यहाँ पे विभाजित होना चालू हो रहा था, और विभाजित होकर क्या कर रहा था, दो नए संतति अमीबाओं का निर्माण कर ले रहा था। ये दो नए संतति अमीबाओं का निर्माण कर दिया, लेकिन ये कब कर रहा था, जब अनुकूल परिस्थितियां हो रही थी तब। लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं हो रही थी, तो वो क्या कर रहा था, अपने चारों ओर में एक सिस्ट का निर्माण करता है, और उस सिस्ट के वो जो सिस्ट रहता है कार्बनिक पदार्थों का बना हुआ रहता है, जो उसको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और अंदर साइड में इसके न्यूक्लियस लगातार डिवाइड होते रहते। जैसे ही यहाँ पे सुटेबल इन्वायरमेंट आता है, वो जो सिस्ट रहता है वो क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, और यहाँ से इस अंदर जो केंद्रक बन रहे थे उनके चारों ओर में कोशिका झिल्ली बनने लगती है, और नए संतति अमीबा बाहर आ जाते हैं। तो ये हो गया बहुविखंडन। तो ये अमीबा के अंदर में रिप्रोडक्शन हो रहा है कि वो दो अलग अलग कंडीशनों में क्या कर रहा है, दो मेथडों से यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर रहा है। पहले जब अनुकूल परिस्थिति या सुटेबल इन्वायरमेंट है, तो वो वहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन कर ले रहा है, और जब यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन है, उसके अनुकूल वातावरण नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन कर रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या चीज हो रही है
कि कोई भी जैसे कोई भी एक जीव बना हुआ है, जैसे हम स्पॉन्जिला की बात करें तो वो बना हुआ है, उसका कोई भी एक पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ से अलग हो जा रहा है, और अलग होने, जैसे ये वाला पार्ट इतना अलग हो गया तो अलग होकर क्या करेगा, वो विभाजित होकर एक नए स्पॉन्जिला का निर्माण कर ले रहा है। बर्डिंग, बर्डिंग में क्या चीज हो रही थी, हाइड्रा था, हाइड्रा बना हुआ था, उसके ऊपर में क्या चीज होती है, या इसी को क्या बोल रहे थे, मुकुलन। हाइड्रा था, उसके ऊपर क्या होती है, एक छोटी कलिका बनती है, वो कलिका कैसे होती रहती है, लगातार यहाँ पर विकसित होती है, और जब वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो वो क्या कर लेती है, अपने इस मुख्य शरीर से अलग हो जाती है और एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। और ये जो कलिका यहाँ पे विकसित हो रही थी, ये कलिका जब तक यहाँ पे विकसित होती है या जब तक वो अच्छे से डेवलप नहीं हो जाती, तब तक वो उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल अपने इस मेन जो बॉडी रहती है उससे लेते रहती है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में पुनरुद्भवन, जैसे हमने हाइड्रा देखा, प्लेनेरिया देखा है ना, और रीजनरेशन बताया था दो टाइप का होता है, एक रिप्रोडक्टिव होता है और एक रिपेयरिंग होता है। तो रिपेयरिंग वाले में सिर्फ क्या हो रही है, बॉडी की मरम्मत होती है, और रिप्रोडक्शन वाले में कोई नया जीव बन जा रहा है। जैसे प्लेनेरिया में क्या चीज हो रही थी, ये ऐसे यहाँ पे प्लेनेरिया था, तो इसके कोई भी पार्ट अगर वो हो जा रहा है, अगर इसको हम यहाँ पे 3 भाग में बांट दे रहे हैं, 4 भाग में बांट दे रहे हैं, कितने भी भाग में बांट दे रहे हैं, तो हर एक पार्ट से क्या हो जाना है, एक नया यहाँ पे प्लेनेरिया बन जाना है ना। हाइड्रा में भी सेम यही चीज हो रही है कि उसका कोई अगर पार्ट अलग हो जा रहा है टूट के, तो वो भी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे तो अलग से एक पूरा का पूरा जीव बना ले रहा है ना। फिर इस स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन जैसे पेनिसिलियम में हो रहा है, तो इसमें क्या चीज होती है, कुछ बीजाणु बनते हैं, और वो बीजाणु कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमने क्लेमाइडोमोनास बोला था, क्लेमाइडोमोनास में भी क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पर ऐसे वो मणि मणि के जैसे बन रहा है, और जो ऊपर में रहता है वो क्या कहला रहा था, कोनिडिया है ना, कोनिडिया बना कहला रहा था। और इस कोनिडिया भी क्या होता है, अलग ये मेन हो जाता है, यहाँ मेन बॉडी से अलग हो जाता है, और दूसरी जगह पे जाके अंकुरित होकर फिर से एक नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करने लग जाता है ना। दूसरी चीज, यहाँ पर जो बीजाणु बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, एक तो चल बीजाणु बनते हैं, दूसरे कैसे रहते हैं, अचल बीजाणु बनते हैं ना। तो चल बीजाणु जिसके अंदर में फ्लेजिला प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे चल बीजाणु होता है, जिसके अंदर में फ्लेजिला नहीं होता है, यहाँ पे अचल बीजाणु होता है, वो दूसरी जगह पे जाके अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक विधि और छूटी हुई है, गैम्यूल है ना। तो गैम्यूल में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पर जैसे ओपेलाइना हो गया, इसके अंदर भी क्या चीज हो रही है, यहाँ पे गैम्यूल में चारों ओर में, या स्पंज हो गया, उसके चारों ओर में क्या बनता है, एक कटीला आवरण बनता है ना। सिस्ट कैसा बन रहा था, गोल आवरण बन रहा था, और यहाँ पर जैसे स्पंज हो गया, ओपेलाइना हो गया, इनके अंदर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कटीला आवरण बनता है। और वो तब तक रहता है जब तक बाहर का एनवायरमेंट यहाँ पे सुटेबल नहीं हो जाता है, तब तक क्या रहता है, ये गैम्यूल प्रेजेंट रहता है। जैसे ही सुटेबल इन्वायरमेंट आता है, ये यहाँ पे डिजोल्व हो जाता है, विघटित हो जाता है, और फिर उसमें वापस से रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है ना। ठीक है, यहाँ पे ये बडिंग में ये दो चीजें और थी। एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग जैसे हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा कैसे है, ये ऐसा है, इसके बाहर की बॉडी पर क्या हो रहा था, यहाँ पे बाहर की बॉडी के ऊपर में यहाँ पे कलिका बन रही थी है ना। जैसे स्पंज हो गया, स्पंज या हाइड्रा के अंदर में क्या होता है, अंदर साइड में भी यहाँ पर जैसे गैमिट के जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ये कुछ टाइम तक इसकी बॉडी के साथ में चिपक के मतलब विकसित होते रहते हैं, डेवलप होते हैं, और जब ये अच्छे से विकसित हो जाते हैं, इसकी बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर साइड आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद में एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है इंटरनल बडिंग, और ये वाली होगी एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है, चलो अगला आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कायिक प्रवर्धन बोल रहे हैं जिसमें, तो इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जब रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर जब दूसरे पार्टों से जब नए प्लांट का या नए जीव का निर्माण हो रहा है, तो वो क्या कहला रहा है, यहाँ पे कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहला रहा है। उसमें दो चीजें हो रही है। तो सबसे पहले क्या हो रही है, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में ये होता है कि जब अपने आप उसमें उसके किसी बॉडी पार्ट से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाना। आर्टिफिशियल में हमारी इच्छा अनुसार क्या कर रहे हैं, जो लक्षण चाहिए वो लक्षण वाला हम पौधा लेंगे या वो वाला पार्ट लेंगे, और उस तरह की किस्म का हम विकास कर लेते हैं। तो नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में क्या चीज हो रही है, सबसे पहले क्या चीज हो रही है कि रूट के द्वारा हो रहा है ना, रूट से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जो जड़ हो रही है उसके अंदर भी कुछ के अंदर में, जिसके अंदर में नोट्स पाई जाती है, वो नोट्स के से क्या होता है, यहाँ पे वो प्रांकुर और मूलांकुर निकल जाते हैं, और एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तने के द्वारा हो रहा है ना।
स्टेम से हो रहा है। तो स्टेम में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो उसमें हमने क्या देखे थे, भूमिगत तना। भूमिगत तना जैसे एग्जाम्पल के लिए आलू ले लो, है ना। ये कैसे हो रहे थे, भूमि के अंदर में रह रहे थे। जैसे आलू थी तो आलू के ऊपर में कैसे रहती है, यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे ये कलिका जैसी आंख बनी रहती है, यहीं से क्या हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना जैसे दूब घास हो गया। अगर मान लो ये मिट्टी है तो कैसे चलते रहते हैं, उसके ऊपर ऐसे चलते रहते हैं, और उसमें यहाँ पे पर्व संधियां पाई जाती है। जहां पर भी पर्व संधि पाई जाती है, ऊपर की ओर उसमें क्या होने लग जाती है, पत्ती निकलने लग जाती है, और नीचे की ओर उसमें जड़ निकलने लग जाती है ना। वायवीय तना, वायवीय तना में जैसे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम गन्ना वो कर रहे थे, तो गन्ने के अंदर में भी क्या रहता है, पर्व और पर्व संधियां रहती है। यहाँ पर संधि रहती है, वहीं पर एक कलिका रहती है, और इस वाले भाग को अगर हम भूमि के अंदर में रख दें तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक नए पौधे का निर्माण होने लग जाता है। तो इस तरह वायवीय तने से भी क्या हो जा रहा है, एक नए पौधे का निर्माण हो जा रहा है। उसके बाद पत्र प्रकलिकाओं, है ना, जैसे जिमीकंद, तो उसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है, उसमें बहुत सारी कलिकाएं रहती है, और ये कलिकाएं ही क्या करती है, यहाँ पे अंकुरित हो जाती है, और इन्हीं से यहाँ पे जड़ का निर्माण होने लग जाता है, ऊपर की ओर प्ररोह का निर्माण होने लग जाता है, और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या चीज हो रही थी, कटिंग, है ना। तो कटिंग में क्या चीज कर रहे थे हम, यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह है, उसको क्या किया हमने, कट किया, और कट करने के बाद में उसको क्या कर दिया, मिट्टी के अंदर लगा दिया। उसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे पर्व और पर्व संधियां थी, तो जहाँ पर संधि थी वहां पर कलिका रहती है, वो विकसित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेती है। उसके बाद बारी आती है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या चीज कर रहे थे हम, दो अलग अलग जातियों के पौधे ले रहे थे, और उनमें क्या अलग अलग जातियों के पौधे ले रहे थे, और उनको एक स्पेशल डिजाइन में कट कर ले रहे थे, और स्पेशल डिजाइन में कट करने के बाद क्या कर रहे थे हम, उनको एक दूसरे के ऊपर में चिपका के यहाँ पे मिट्टी या वैक्स से चिपका दे रहे थे, और उसको पॉलीथीन से बांध के, पॉलीथीन से कवर करके रस्सी से बांध ले रहे थे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर जो चीज है वो याद रखने वाली ये चीज है कि यहाँ जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग क्या कहला रहा था, बताओ ये क्या कहला रहा था। ऊपर वाला सियोन, सियोन और वाला, नीचे वाला स्टॉक। हाँ, ऊपर वाला सियोन कहला रहा था, और नीचे वाला क्या कहला रहा था, यहाँ पे स्टॉक कहला रहा था, है ना। ये जो स्टॉक रहता है, इसके लक्षण यहाँ पे जो विकसित होने वाला पौधा है, जैसे अब ये विकसित हो रहा है, यहाँ से ऊपर में ये विकसित हो रहा है, तो इसमें जो फल फूल लगेंगे वो कौन से लगेंगे, सियोन के। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि जब हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो जब एक नया पौधा उग रहा है, तो उस नए वाले पौधे के अंदर में किस पौधे के लक्षण दिखाई देंगे, तो सियोन वाला जो पौधा रहेगा, उस वाले पौधे के हमको यहाँ पे लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है लेयरिंग। तो लेयरिंग वाली विधि में क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे जिन पौधे के तने यहाँ पे कठोर हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, उसकी किसी शाखा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी शाखा को हम मिट्टी के अंदर में दबा दे रहे हैं। जब मिट्टी के अंदर में दबा दे रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे शाखा के ऊपर पर्व संधियां पाई जाती, तो ये आगे की ओर विकसित होते रहेंगे, और यहाँ से क्या बन जाना है, जड़ बन जाना है। तो हम इसको फिर मुख्य पेड़ से काट देंगे, मुख्य पौधे से, जिससे क्या होगा, हमको यहाँ पे एक नया पौधा मिल जाएगा, है ना। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे, और ये स्टार्ट में कुछ विधियां कम है ना। इसके बाद क्या चीज आती है, बर्डिंग आती है ना, बर्ड ग्राफ्टिंग आती है ना। ये बडिंग में क्या चीज कर रहे थे, एक कोई पेड़ है, उसके ऊपर में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे ये कोई कलिका प्रेजेंट थी, इसको क्या किया हमने, यहाँ से हटा लिया, और बताया था इसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चाकू का यूज कर रहे हैं, और उसकी छाल को छील लेते हैं, और दूसरे पौधे की भी छाल को उसी डिजाइन में कट करते हैं जिसमें हम इस कलिका को निकाल रहे थे, और इसी कलिका को क्या कर दे रहे थे, हम इस दूसरे वाले पौधे के ऊपर में यहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहे थे, और उसको मिट्टी वैक्स से चिपका के पॉलिथीन से कवर करके क्या कर रहे थे, बांध दे रहे थे। कुछ समय बाद क्या चीज होना है, ये जो कलिका है ये यहाँ से विकसित हो जाना है, और इस पौधे के ऊपर ही हमको ये ए वाले पौधे के भी लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। उसके बाद में आता है गुटी निर्माण। तो गुटी में क्या चीज हो रही थी, ये गुटी में क्या चीज कर रहे थे हम, यहाँ पे एक कोई भी पेड़ था, पेड़ की कोई शाखा थी, उस शाखा के ऊपर में क्या कर रहे थे हम, उसको एक जगह से उसको छील ले रहे थे, है ना, और यहाँ से उसकी छाल को हटा दे रहे थे। दूसरी चीज क्या कर रहे थे, उसके ऊपर मिट्टी या वैक्स लगा के उसको कवर कर दे रहे थे, और उसके अंदर में पानी की व्यवस्था कर दे रहे थे। एक ट्यूब के द्वारा हम यहाँ पे पानी पहुंचाते रहते। 2 से 3 हफ्ते बाद में यहाँ पर ये जो छीली हुई थी जगह थी, यहाँ से क्या होना है, धीरे धीरे जड़ों का निर्माण होना चालू हो जाना है। तो जब जड़ों का निर्माण चालू होने लग जाता है, तो ये जो
शाखा रहती है ये इधर आगे और थोड़ी विकसित होने लग जाती है। जैसे ये विकसित होने लगती है हम इसको मुख्य पौधे से काट के भूमि के अंदर में लगा देते हैं, है ना। अगली चीज आती है इनार्चिंग, है ना। इनार्चिंग, इनार्चिंग में क्या चीज कर रहे थे हम, यहाँ पे दो समान प्रजातियों वाले पौधे ले रहे थे और उन दोनों पौधों की जो पास वाली शाखाएं हो रही थी, है ना, उन दोनों पौधों की जो पास वाली शाखाएं थी उनको क्या कर रहे थे, आपस में छिल के हम क्या कर रहे थे, यहाँ से चिपका दे रहे थे। और जब बांध रहे चिपका थे। दे रहे थे तो कुछ समय बाद क्या होना है, दोनों यहाँ पर मिक्स हो जाना है, फिर उनको हम इस मुख्य पौधों से कट करके दूसरी जगह पे भूमि लगा दे रहे थे, मतलब मिट्टी में लगा दे रहे थे। तो हमको एक नई जाति के, मतलब दोनों जातियों के पौधे एक साथ में। और ये कब करते हैं, जब दोनों प्रजातियों के पौधे कमजोर रहते हैं तो उनको सपोर्ट होना चाहिए इसलिए, और वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर सके इसलिए हम इनार्चिंग करते हैं, है ना। अगली चीज आती है यहाँ पे टिश्यू कल्चर, है ना। तो टिश्यू कल्चर में क्या चीज आ रही थी, यहाँ पे माइक्रो प्रोपेगेशन आ रहा था, है ना। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या चीज करी थी, इसकी खोज किसने करी थी, गुप्ता इलियट ने करी थी, है ना। और यहाँ पर जो हम प्लांट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट बोलते हैं, है ना। एक्स प्लांट या इलियट प्लांट बोलते हैं। उससे क्या करते हैं हम, कुछ टिश्यू या कुछ उत्तक लेते हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स लेते हैं, उसको हम स्टरलाइजेशन करके क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन करके एक यहाँ पर सुटेबल इन्वायरमेंट देते हैं। इन्वायरमेंट देने के बाद में हम उसको एक कल्चर मीडियम में रख देते हैं और कल्चर मीडियम में सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल्स रहते हैं जो इसको ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो वो तो थोड़ी देर कुछ समय बाद डिवाइड होके क्या करता है, एक एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर बनता है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे कैलस कहलाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है, कैलस कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, कैलस है। कुछ समय बाद में इससे क्या होना है, यहाँ पे ऊपर की ओर प्राणकुल और नीचे की ओर क्या होना है, जड़ों का निर्माण होने लग जाना है, पत्तियों का यहाँ पे निर्माण होना चालू हो जाना है। फिर जैसे यहाँ पे इसमें जड़ और पत्ती बनने लगती है, इसको हम यहाँ इस ट्यूब से निकालेंगे या उस चैम्बर से निकालेंगे या संवर्धन माध्यम से निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, खेत के अंदर में इम्प्लांट कर देंगे। जब खेत के अंदर में इम्प्लांट कर देंगे तो ये क्या होने लगेगा, और ज्यादा विकसित होने लगेगा। इस तरह से हमको एक सेल से क्या होना है, बहुत सारी यहाँ पे कोशिकाएं मिल जाना है ना। हानि ये चीज हो रही है इसमें, लाभ पहले लाभ देख लेते हैं। लाभ में हम क्या कर रहे हैं, एक सेल से हम यहाँ पे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और बहुत कम समय में और हमारी इच्छित अनुसार लक्षण वाले हम पौधे बना सकते हैं, है ना। अगली चीज हानि ये रहती है कि यहाँ पे अगर अगर गलती से ये कोई सेल अगर यहाँ पर अगर इन्फेक्टेड है तो जितने भी प्लांट मिल रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे अगर 1000 प्लांट भी बनाए तो 1000 प्लांट भी क्या होना है, सारे के सारे इन्फेक्टेड हो जाना है ना। तो ये इसमें हानि, अगर ये पौधा कमजोर कमजोर लक्षणों वाली अगर हमने सेल ले लिए तो यहाँ पर ये जो पौधे हमको सारे मिल रहे हैं ये भी क्या होना है, कमजोर ही मिलना है, ठीक है। इतनी चीजें ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। हम्म। ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन में क्या चीज हो रही थी, दो भी जीव रहते हैं उसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब युग्मक अलग अलग प्रकार के बनते हैं मतलब क्या चीज हो रही, कभी जब यहाँ पे आइसोगेमी भी रहती है। आइसोगेमी मतलब ये दोनों कैसे है, अलग अलग है, एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो रही है, दोनों के दोनों युग्मक समान दिखाई दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जैसे ये एग है ना, एग है तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। और ये स्पर्म कैसे दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन के लिए दो अलग अलग पेरेंट्स चाहिए होते हैं, फिर एम्ब्रियो बनता है और एक नए जीव का निर्माण हो जाता है ना। फिर इसमें याद रखना है नीलकुरंजी, ठीक है। नीलकुरंजी में यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें 12 वर्षों के अंदर में ही क्या हो रहा है, एक बार पुष्पन होता है, ठीक है। 12 वर्ष, और उसकी जो टोटल आयु रहती है वो क्या रहती है, 50 से लेके 100 साल रहती है ना, 50 से 100 साल रहती है। लेकिन 12 वर्ष में एक बार उसके अंदर में फूल लगते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है, हिमालय साइड में, उसकी पहाड़ी वाले एरिया में। बांस के अंदर में भी क्या हो रहा है, जो उसकी लाइफ रहती है, बांस की भी लाइफ समथिंग 50 से 100 साल हो रही है। तो उसके अंदर में भी क्या चीज हो रही है, सिर्फ लाइफ में एक बार भर पुष्पन होता है, ठीक है। लाइफ में एक बार भर पुष्पन होता है बांस के अंदर में, ठीक है। फिर यहाँ पर
रिप्रोडक्शन के इसमें टाइप आ रहा है संलयन के, है ना। तो सबसे पहले क्या चीज होता है, युग्मकों का संलयन होता है ना। पहले तो सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, जिसमें ये युग्मक बनते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। फिर क्या चीज हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है। संयुग्मन को हम क्या चीज बोल रहे थे यहाँ पे, क्या बोल रहे थे बताओ कोई, ये सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी बोल रहे थे, है ना। और इसी को क्या चीज बोलते हैं यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। जब वो युग्मक आपस में मिक्स हो जाते हैं और उनके केंद्रक आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो ये चीज क्या कहला रही थी यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन कहला रही थी, है ना। फिर यहाँ पे युग्मकों में क्या चीज हो रही थी, मेल के अंदर में क्या बन रहे थे, स्पर्म बन रहे थे, और फीमेल के अंदर में एग बन रहे थे। और अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें क्या चीज बन रहा था, एक परागकण बन रहा था, और उस फीमेल के अंदर में बीजांड बन रहा था, है ना। ठीक है, फिर फिर यहाँ पर बारी आती है मैंसन साइकिल। पहले फर्टिलाइजेशन, है ना, जो मेन मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में क्या चीज हो रही थी, दो प्रकार का फर्टिलाइजेशन हो रहा था, एक एक्सटर्नल हो रहा था और एक क्या हो रहा था, इंटरनल हो रहा था, है ना। एक एक्सटर्नल हो रहा था और एक इंटरनल हो रहा था। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या चीज हो रही थी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताओ बेटा, याद रखना है ये चीज। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अरे भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अगर ये कोई बॉडी है तो उसके गैमेट्स कहाँ बाहरी पे प्रेजेंट है, निषेचन। यहाँ बाहर की ओर। किस में हो रहा था, जलीय या उभयचर जीवों में हो रहा था, है ना। अगर ये यहाँ पे मेल गैमेट्स है तो फीमेल गैमेट्स भी क्या होना है, यहाँ पे बाहर साइड ही रहना है। और फिर ये संलयित होना है। ये जब अब संलयन हो रहा है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या चीज हो रही, जैसे हम ह्यूमन की अगर बात करें तो क्या चीज हो रहा था, फेलोपियन ट्यूब थी। फेलोपियन ट्यूब में एक साइड से इधर से एग आया था और इस साइड से क्या हो रहा था, यहाँ पे स्पर्म आ रहा था। फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ, बॉडी के अंदर में हुआ। तो ये क्या हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब वो पूछता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हानि, तो यहाँ पर क्या चीज हुई, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है। उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल के लिए यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं। यहाँ पे ज्यादा गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर एक गैमेट्स क्या हो सके, फर्टिलाइज हो सके, या यहाँ पर जो एम्ब्रियो बने, जरूरी नहीं है कि वो किसी जीव के अंदर में यहाँ पे पूरी फुल बॉडी के अंदर में वो डेवलप हो पाए, है ना। क्योंकि उसको दूसरे जो प्रेडिक्टर है, दूसरे जो परभक्षी है, उनके भक्षण का भी खतरा रहेगा, है ना। फिर यहीं पर क्या चीज आ रही है, दो चीजें और आ रही है। यहाँ पे क्या चीज होती है, ओवीपेरस। ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब क्या चीज हो रही थी, अंड प्रजक, जो क्या कर रहे थे, अंडे का अंडा दे रहे थे और उससे फिर क्या हो रहा था, जीव बाहर निकल रहा था, है ना। दूसरी चीज, एक सेकेंड, दूसरी चीज क्या हो रही थी, जो जीव थे वो कैसे हो रहे थे, यहाँ पे विविपेरस हो रहे थे। विविपेरस, तो विविपेरस में क्या हो रहे थे, वो एक शिशु को जन्म देते हैं और इसमें पैतृक संरक्षण पाया जाता है, पेरेंटल केयर पाई जाती है। पैतृक संरक्षण पाया जाता है मतलब क्या चीज हो रही, जब तक यहाँ पे वो जीव को अच्छे से समझ नहीं आ जाती है, उसका विकास या उसकी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो जाती है, तब तक इसके पेरेंट्स ही क्या करते हैं, इसको केयर प्रोवाइड करते रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, बस वो एक के अंदर रहता है, डेवलप होता है, तब बाहर आता है। और कुछ समय तक ही, कुछ जीवों में कुछ समय तक, जैसे पक्षी हो गए, तो पक्षियों में कुछ समय तक यहाँ पे पेरेंटल केयर दी जाती है, हमेशा यहाँ पे पेरेंटल केयर नहीं दी जाती है। ठीक है, फिर यहीं पे पार्थिनोजेनेसिस आता है। पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या चीज हो रही थी, कि जब बिना निषेचन, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिल ही नहीं रहते, और उससे ही क्या हो रहा था, उसके बिना ही फीमेल गैमेट से ही क्या हो जा रहा था, एक नए पूरे के पूरे जीव का निर्माण हो जा रहा था। तो वो क्या कहला रहा था यहाँ पे, अनिषिक जनन कहला रहा था। ठीक है, और अनिषिक जनन में जो भी संतानें बनती है वो कैसी रहती है, अपने जनक के समान रहती है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा था, क्योंकि अनिषेक जनन में भी क्या हो रहा था, जैसे अगर यहाँ पे ये फीमेल है ना, फीमेल हुआ है, यही अगर विकसित हो गया और पूरे की पूरी बॉडी में डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे कोई दूसरे गैमेट्स आया ही नहीं था, कोई दूसरे क्रोमोसोम वगैरह नहीं आया, तो यहाँ पे इसमें कोई नए लक्षण हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो संतान विकसित हो रही है फीमेल गैमेट से, वो क्या हो रही है, सेम अपने पेरेंट्स के समान ही यहाँ पर भी अनिषेक जनन में भी यही चीज बनना है ना। और जो लिंग निर्धारण यहाँ पर कैसे होना है, जो इसके पेरेंट्स का लिंग था वो ही इस नई वाली संतान का भी हो जाना। ठीक है, फिर फिर यहाँ पर
मैंसन साइकिल वाला एक क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियस साइकिल और स्ट्रेच साइकिल। तो ऑस्ट्रियस और स्ट्रेच साइकिल में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे मैंसन साइकिल्स के अंदर में क्या हो रही थी, प्राइमेट्स के अंदर पाया जा रहा था, और ऑस्ट्रियस साइकिल किसके अंदर में, नॉन प्राइमेट्स से, मंकी में, एप और चिंपैंजी, है ना, और ह्यूमन, ये क्या है, प्राइमेट्स है, बाकी जो जीव है क्या है वहां पे नॉन प्राइमेट्स है। और उनके अंदर में क्या पाया जाता है, हीट पीरियड। और हीट पीरियड में याद रखना है यहाँ पे मेन गाय का याद रखना है कि उसमें 18 घंटे का, ठीक है, ये 18 घंटे का हीट पीरियड होता है। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे 17 घंटे वाला ऑप्शन दे दिया था और 18 डे का कर दिया था, तो ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाली चीज सही है, ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ तक इस वाले चैप्टर में किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो बेटा। हम्म, नहीं है सर। नहीं है, हम्म। नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो फिर अगली चीज चालू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। पुष्पीय पादपों में, है ना, लैंगिक प्रजनन। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हम पहले फ्लावर की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। अब देखो, आज जितनी चीजें बोली है, इतनी चीजें तो ये तो मेन तो 12th वालों के लिए, कि इनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, और इसमें कुछ पॉइंट्स बताए वो ये नीट वालों को भी नहीं, जैसे नीली कुरंजी वाला, पुष्पन वाला, ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, हीट पीरियड, है ना, ये प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स, ये चीजें याद रखनी है ना। दूसरी चीज ये है कि पिछले वाले चैप्टर से देखो, जो हमने मेथड्स पढ़ी है वो नहीं आने वाली, ठीक है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया वो आएगा एग्जाम में, ऑस्टस और स्टस साइकिल आएगा बस, और लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में डिफरेंस, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन है उस फर्स्ट चैप्टर से, बाकी लगभग हट गए हैं, सारी मेथड है तो सब हट गई है, ठीक है। ये वाले चैप्टर से कुछ भी नहीं हटा है भाई, है ना, ये वाले चैप्टर से यहाँ से कुछ भी नहीं हटा है, इसको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना, उतनी देर में टाइम लिमिट भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे पेडिकल आ रहा है, और ये जो पेडिकल रह रहा है ये क्या रहता है, अच्छा, फ्लावर सबसे पहले क्या चीज हो रही है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, और इसी में क्या रहता है, मेल और फीमेल ऑर्गन रहते हैं, और ये क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह रहता है, मॉडिफाइड हो जाता है, जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाते हैं, और इसको छोड़ के बाकी जो पार्ट रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट रहते हैं ना, दूसरे सोमेटिक पार्ट्स है जिनसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होता, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या चीज होती है, यहाँ फ्लावर एक एक तंतु से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको क्या बोल रहे हैं, पेडिकल। फिर यहाँ पे एक मोटी और हरी संरचना रहती है, ये क्या कहलाती है, यहाँ पे थैलमस कहलाती है। और ये जो थैलमस रहता है, इसी के ऊपर पुष्प के 4 चक्र होते हैं, और पुष्प में क्या होता है, 4 चक्र होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ये सीपल होता है, पीटल होता है, पिस्टल होता है, और स्टेमन होता है। ये चारों क्या है, पुष्प के 4 चक्र है, जिनसे क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर बनता है ना।
सब फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, सीपल। सीपल ये क्या है, बाह्य दल पुंज है। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ में चीर लग्न होते हैं मतलब लंबे समय तक रहते हैं, कुछ में आसुपाती रहते हैं मतलब ये कुछ समय बाद या निषेचन के बाद ही सूख के झड़ के गिर जाते हैं। जिसमें बैगन के लिए याद रखना है, चीर लग्न जो बाह्य दल पुंज है या सीपल है वो किसमें पाए जाते हैं, बैगन में। और ये प्रोटेक्शन, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना। अगली चीज आती है यहाँ पे तो पीटल। तो पीटल ये कैसे रहते हैं, रंगीन, आकर्षक, भड़कीले रहते हैं और ये क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी देते हैं, साथ में पॉलिनेशन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद बारी आती है स्टेमन की। ये क्या है, यहाँ पे नर जनन अंग है और एक यूनिट इसकी क्या कहला रही है, स्टेमन कहला रही। और जो सारे यहाँ पे नर है वो क्या कहला रहे हैं, एंड्रोसियम। इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एंथर होता है। एंथर इसमें 2 कक्ष बने हुए रहते हैं। जैसे एंथर हो गया तो उसमें क्या होना है, ऐसे यहाँ 2 कक्ष बने हुए रहना है और उसके अंदर में धूल जैसी संरचनाएं रहना है। और ये जो संरचनाएं रहती है ये क्या कहलाती है, यहाँ पे परागकण कहलाती है। और ये ही मेल गैमीट है। ठीक है, फिर एक स्थान यहाँ से ये फिलामेंट्स, ये लंबी तंतु क्या कहला रहा है, फिलामेंट्स कहला रहा है। यहाँ पे कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। फिर यहाँ पे जो नीट में जो क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि ये फिलामेंट में एंथर के साथ में कौन सा पार्ट जुड़ा होता है फिलामेंट का, तो क्या होता है यहाँ पे डिस्टल पार्ट जुड़ा होता है। ठीक है, डिस्टल। और इस साइड में क्या है, यहाँ पे परॉक्सिमल पार्ट है। ये जो दूर वाला पार्ट हो गया ये क्या है, परॉक्सिमल। और ये वाला जो पास में है ये वाला पार्ट कौन सा है, यहाँ पे डिस्टल पार्ट है। ठीक है, इतनी सी चीज वो पूछ रहा है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे पिस्टल। ये क्या है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें क्या रहता है, सबसे ऊपर स्टिग्मा रहती है। इस स्टिग्मा के ऊपर में यहाँ ऊपर साइड में क्या रहता है, छोटे छोटे रोम के जैसे या छोटे छोटे ऐसे हेयर्स के जैसे स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे रेजिन प्रेजेंट रहता है ना। और दूसरे भी यहाँ पे एंजाइम और केमिकल्स रहते हैं जो इस परागकण को यहाँ पर आने के बाद में अंकुरित होने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना। उसके बाद में एक लंबी नली के जैसी स्ट्रक्चर होता है, ये क्या कहलाती है, यहाँ पे स्टाइल कहलाती है, जिसके अंदर में ये पॉलन ट्यूब अंदर की ओर आती है और यहाँ पे ओरी के अंदर में जाती है। ओरी एक गोल खोखली संरचना रहती है स्टार्टिंग में और बाद में यहाँ की जो मरासमेटिक सेल्स रहती है ये यहाँ पे विभाजित होती है और अंदर साइड में ओवल का निर्माण कर देती है। और ये जो ओवल रहता है यही क्या होता है, ये जो बीजांड है यही मादा युग्मक उद्भिद है या यही क्या है, यहाँ पे मादा युग्मक है। ठीक है, फिर यहाँ पे ओरी के लिए याद रखना है, जो ओरी है, ओरी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में ये क्या बना लेती है, यहाँ पे फ्रूट बना लेती है और ये जो ओवल रहता है ये सीड में परिवर्तित हो जाता है, बीज का निर्माण कर लेता है। ठीक है, टाइम लिमिट खत्म हो गई है, फिर से कनेक्ट कर लेना। कोई डाउट है तो बोल दो। टाइम लिमिट खत्म हो रही है, जैसे ही एंड होता है वैसे ही फिर से सब लोग कनेक्ट करेंगे।